हेलो, आई एम रुद्र प्रताप सिंह चौहान। और इस वीडियो में हम कैरेक्टर, हर एक स्ट्रिंग में हर एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी काउंट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पिछले वीडियोस में भी मैंने स्ट्रिंग पे बनाए हुए हैं, तो वो भी आप देखिए ज़रूर प्लेलिस्ट में। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में स्कैनर के लिए हम पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं स्टार्टिंग में ही। फिर क्लास क्रिएट कर लेते हैं सैम्पल नाम से। मेन मेथड क्रिएट कर लेंगे। मैं यहाँ भी स्टार्टिंग में ही सभी प्रोग्राम सिंपल वे से बना रहा हूँ, ना ही कोई स्पेशल क्लास यूज़ कर रहा हूँ, ना ही कलेक्शन यूज़ कर रहा हूँ। नॉर्मल सिंपल प्रोग्राम बना रहे हैं अभी अपन। फंक्शन वगैरह भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, रिकर्जन भी नहीं यूज़ कर रहा हूँ। बेसिक प्रोग्राम एक तरह से हो गए हैं कि हमें इजी तरीके से हमें समझ में आए लॉजिक। तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लिया है हमने। अब हम इनपुट में स्ट्रिंग लेंगे, तो उसके लिए एस नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लिया है, sc.next लाइन। ये नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन में भी बहुत डिफरेंस है। नेक्स्ट जो है वो अगले स्पेस तक रीड करता है इनपुट, और नेक्स्ट लाइन पूरे लाइन को रीड कर लेती है। तो इसका भी ध्यान रखिएगा। एक कैरेक्टर एरे क्रिएट करा है, कैरेक्टर एरे ए नाम से, और जो वो स्ट्रिंग है उसे हमने कन्वर्ट करा लिया है कैरेक्टर एरे में, टू कैर एरे से। और फिर एक और एरे बना रहे हैं फ्रीक्वेंसी नाम से, FREQ नाम से। और उसकी जो साइज़ है वो स्ट्रिंग की लेंथ के बराबर ले लेते हैं, क्योंकि उससे बड़ा हमें कोई काम नहीं है। बड़ा या छोटा हम नहीं ले सकते, एग्जैक्ट वही साइज़ का रहेगा तो हमारे लिए भी अच्छा रहेगा, आइडियल हो जाएगा। तो दो एरे क्रिएट कर लिए हैं जैसा कि। अब हम वेरिएबल्स ले लेते हैं हमारे ट्रेस करने के लिए, फॉर लूप के लिए आई और जे। फिर अब हमारा फॉर लूप बनाते हैं। तो ये कैरेक्टर एरे तो हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं। ए डॉट लेंथ तक अब जो फ्रीक्वेंसी, हर एक जो इंटीजर है, इंटीजर एरे बनाया है, तो ज़ीरो से लेके जहाँ तक ए डॉट लेंथ तक, वहाँ पे हर एक इंटीजर की स्टार्टिंग वैल्यू हम 1 रखेंगे। वो 1 इसलिए कि हर एक कैरेक्टर एटलीस्ट एक बार तो प्रेजेंट होगा ही स्ट्रिंग में। हर एक कैरेक्टर नहीं, मतलब उसमें जो जो कैरेक्टर आए हैं वो। और फिर एक और फॉर लूप यूज़ करेंगे हम, नेस्टेड फॉर लूप। उसमें हम ये इम्पॉर्टेंट है j=i+1, क्योंकि समझिएगा i स्टार्ट हुआ है 0 से, तो j चलेगा 0 + 1 मतलब 1 से। तो इसी प्रकार से समझिए i में आया 4, तो j में आएगा 5, मतलब अगली नेक्स्ट स्टेप से वो काउंट करना स्टार्ट करेगा। तो एक कंडीशन लगा देते हैं, यदि a of i = a of j, तो ये हम मैच कराने के लिए, यदि समझिए r है तो r नेक्स्ट आगे कहीं पर भी मिलता है तो वो फ्रीक्वेंसी में काउंट हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा एक का। जैसे समझिए एक हमने लिखा है यहाँ पे स्टार्टिंग फर्स्ट फॉर लूप के अंदर, और अंदर यहाँ पे एक इंक्रीमेंट कर देंगे यदि इफ़ कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो। और ये a of j है, पहले हम इंक्रीमेंट किस में करवा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी FREQ ऑफ
वो जो इंडेक्स है उसमें हम करवा रहे हैं इंक्रीमेंट, और इफ़ की बॉडी बना लेंगे लेकिन हम अभी और ए ऑफ जे इक्वल टू, ये कैरेक्टर ऑफ जीरो क्यों असाइन किया है, क्योंकि वो जो कैरेक्टर है वो रिपीट होगा तो वापस से काउंट नहीं होगा। हम जो रीड कर चुके हैं ऑलरेडी वो वापस से ना आए इसलिए। अब हमने एक एरे में कैरेक्टर पूरे स्टोर करवा चुके हैं और एक FREQ नाम से उनकी सबकी फ्रीक्वेंसी काउंट करवा चुके हैं। अब सिर्फ हमें प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट के लिए नॉर्मल फॉर लूप लेंगे और एक कंडीशन भी हम लगा देंगे, एक इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमने यहाँ पे कैरेक्टर ऑफ ज़ीरो असाइन किया था, तो यहाँ पे हमें उसका काम नहीं है, हमारी स्ट्रिंग में ज़ीरो तो नहीं होगा, मतलब कैरेक्टर्स होंगे अल्फ़ाबेटिकली। तो एक कंडीशन लगा देंगे, या तो मतलब स्पेस भी नहीं होना हमें और ना ही हमें ज़ीरो होना। तो ए ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल टू स्पेस एंड नॉट इक्वल टू ज़ीरो। वो कैरेक्टर है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में। प्रिंट करवा लेंगे यदि ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है, या तो स्पेस भी नहीं होना और हमें ज़ीरो भी नहीं होना, तो उसके बाद हम प्रिंट करवा लेंगे ए ऑफ आई, वो कैरेक्टर, और उसके बाद उसकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी, तो वो FREQ ऑफ आई। तो ये प्रोग्राम एक बार में हो सकता है नहीं भी समझ में आए, तो आप इसको रिपीट देखिएगा, लॉजिक और खुद से समझने की भी कोशिश करिएगा और अच्छे से आ जाएगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ये प्रोग्राम तो हमारा बन चुका है पूरा। कंपाइल कर लेते हैं, जावा सी न्यू डॉट जावा। सक्सेसफुल कंपाइल हो गया है। अब रन कर लेते हैं जावा सैंपल नाम से। अब इनपुट फर्स्ट वाला तो मेरा नाम ही देंगे, रुद्र प्रताप, तो उसमें R 3 टाइम्स आया है, और ये U 1 बार, D 1 बार, A आया है 3 बार, P आया है 2 बार, T आया है 1 बार। तो ये आप भी क्रॉस चेक करिए उसको। अब कुछ अलग लेते हैं, भूल भुलैया ले लेते हैं। स्पेलिंग पर ध्यान मत दीजिएगा, वो कैरेक्टर प्रॉपर काउंट कर रहा है या नहीं ये देखिए। B आया है 2 बार और सभी इतनी बार आए हुए हैं। एक रैंडम कोई सी भी स्ट्रिंग ले लेते हैं हम, AAB CCAA BBAS, तो वो भी काउंट करवा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।